ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्स। डियर एंजल्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स। एंजल्स की प्रेजेंस मुझे फील हो रही है। कैमरा इतनी ज़ोर से ब्लिंक कर रहा है, स्क्रीन। एंजल्स की प्रेजेंस, एंजल्स ने अपनी प्रेजेंस यहाँ शो कर दी है। मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, इम्प्रेस कार्ड मैं दिखा रही हूँ आपको। द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, मैटर नहीं करता। ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप को मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कुछ जब बर्थ के टाइम पे जब एक सोल धरती पे आती है तो उसके साथ उसकी स्पिरिचुअल टीम आती है। जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी स्पिरिचुअल टीम इनके साथ आती है। तो आपके आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं और एंजल्स जो भी थे आपके लिए डिसाइड किए गए थे, वो आपके साथ आए थे। हर पल वो आपके साथ हैं। और अब हो सकता है उनकी प्रेजेंस आपको फील होने लगी हो सकता है वो अब आपको मैसेज देने लगे हो। अब आपको आपकी इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो कि आपको ऐसा लगने लगा हो कि हाँ, एंजल्स आपको सुन रहे हैं, एंजल्स आपको रिप्लाई करते हैं। आप एंसेस्टर्स से बातें करते हैं तो एंसेस्टर का रिप्लाई किसी भी मीडियम से आपको मिलता है। एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स का मैसेज आपको किसी भी मीडियम से, किसी बुक के थ्रू, किसी पर्सन की किसी बात के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स मिलते हैं, रिप्लाई मिलता है जो आप बोलते हो, जो आप जानना चाहते हो। तो ये ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक ऐसी ऑरा में रख दिया गया है, ऐसे घेरे में रख दिया गया है कि अब कोई भी निगेटिव एंटिटी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत नुकसान उठाया है, बहुत झेला है आपने, क्योंकि आप पावरफुल सोल थे और आप एक एग्जाम्पल सेट करने आए थे। आप धरती पे एग्जाम्पल सेट करने आए हो कि मुसीबतों में कैसे खड़े रहते हैं। जैसे कि भगवान राम, माता सीता आए थे और राम जी, कान्हा जी और राधा जी आई थी। वो इसलिए आए थे कि मुश्किलों में कैसे खड़े रहना है, वो दुनिया को, आत्माओं को सिखाना है। इसी तरीके से कोई एग्जांपल सेट करने आप आए हो। आप अपने एरिया में, जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हो, वहाँ कोई एग्जांपल सेट करोगे कि देखो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अपने गोल को कैसे अचीव किया जाता है, वो करने आए हो। उसके लिए निगेटिविटी आप पे अटैक कर रही थी, लेकिन आपकी आपके कर्म इतने अच्छे हैं और आपकी ऑरा, आपने मेडिटेशन वगैरह ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने ईश्वर को याद किया, 333 दिखाया है, जुपिटर की एनर्जी ज़रूर आपके साथ है, यानी आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यहाँ यही है कि आपके गुरुदेव का प्रोटेक्शन आपको मिला है। गुरुदेव को आप बिल्कुल हल्के में ना लिया करें। आप में से कोई भी एक जो डिवोशन के का जो पाथ है, इसमें गुरुदेव का होना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव गाइड कर देते हैं, बेटा ये गलती हो रही है, और गुरुदेव अगर गलती हो जाए तो माफ़ी भी दिलवा देते हैं ईश्वर से। गुरुदेव की डांट डांट चलेगी, पर परमात्मा जब रूठता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए गुरुदेव मना लेते हैं ईश्वर को अपने बच्चे अपने अपने शिष्यों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो गुरुदेव की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको गुरुदेव की एनर्जी मिल रही है। आपके दिल में हो सकता है अपने गुरुदेव के लिए बहुत श्रद्धा हो, तो ये जो श्रद्धा है इसको हमेशा कायम रखें। भले ही आपकी गुरुदेव से आपकी बात ना हो, वो फिजिकल बॉडी में है या नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी श्रद्धा मैटर करती है। आप कितनी शिद्दत से उनको याद करते हो, कितना सम्मान है आपके दिल में उनके लिए, ये मैटर करता है। तो ये जो आपने किया है अपने गुरुदेव के प्रति, जो आपने श्रद्धा रखी है, इसी वजह से, आपकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा की वजह से डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में एक कवच आपको दे दिया है, एक कवच आपको मिल गया है जिस वजह से आप प्रोटेक्टेड हो। नुकसान करने की कोशिश आपकी, नुकसान आपके बहुत हुए भी, और नेगेटिव एनर्जी को उसका तो काम है, बिच्छू तो हमेशा जहर ही उगलेगा, डंक ही मारेगा। तो वो तो अपनी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आप आप प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे कोई इंसान आपकी मदद करने, अगर कोई ऐसी, आपने ज़िंदगी को एनालिसिस कीजिए, आपके साथ ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी जहाँ आपके परिचित आपकी मदद करने के लिए नहीं होंगे, या कोई इंसान आपकी मदद के लिए नहीं होगा, तो भगवान ने किसी तरीके से किसी एनिमल के थ्रू आपकी मदद कराई होगी, किसी एनिमल से आपको मैसेज मिला होगा, एनिमल्स या बर्ड्स के थ्रू मैसेज मिला होगा, एनिमल या बर्ड्स की प्रेजेंस से आपकी हेल्प हो गई होगी। ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि प्रकृति किस तरीके से, सब कुछ प्रकृति का ही है ना, परमात्मा का ही है सब कुछ। तो वो जानवरों के रूप में, पक्षियों के रूप में भी तो परमात्मा ही है। तो वो किसी भी तरीके से आपकी मदद कराता है। तो अगर इस तरीके से आपको घटनाएं याद आ रही हैं कि कभी किसी एंजल, कभी किसी एंजल बोला है, तो ज़रूर आपको एंजल का एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। हो सकता है एंजल्स के ड्रीम आपको आए हों, या एंजल्स सच में आपको दिखे हों। ये 1-2% हो सकता है। कोई बहुत पावरफुल सोल होगी तो उनको उनसे एंजल कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है एनिमल्स और बर्ड्स ने आपकी हेल्प की होगी, तो वो एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में एंजल्स ही थे जो आपकी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स, गिफ्ट मिलने की एनर्जी है। अभी तक आपकी एनर्जी चोरी हो रही थी, आपको ड्रीम ऐसे आ रहे होंगे कि आपकी एनर्जी चोरी की जा रही है, यानी आपको कोई आपसे कुछ मांग के ले जा रहा है और आप उसको दे दे रहे हो, और या कोई चुरा के ले जा रहा है, या आपको खाने की चीज़ें आती हैं तो वो आप खा नहीं पा रहे हो, प्रसाद मिलता है तो वो आप बांट रहे हो, आपको मिल नहीं पा रहा है कुछ भी, आप जितनी ऊर्जा कमा रहे हो उतनी चली जा रही है। ऐसे कुछ ड्रीम अगर आ रहे होंगे तो आप समझ जाइए कि आपकी एनर्जी चोरी हुई थी। और फिजिकली भी ऐसा हो सकता है, 3D में भी ऐसा हो सकता है कि आपके खाने के लिए कोई चीज़ रखी है और कोई पर्सन आ गया, आपको वो उसको देनी पड़ गई, या गलती से कोई जानवर आ जाते हैं, बिल्ली कुत्ता कोई भी खा गया, अगर कुछ भी चीज़ ऐसी ऐसी या गिर गई वो। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चोरी की जा रही थी। लेकिन वो अब नहीं की जा रही है, क्योंकि अब डिवाइन ने एक कवच बना दिया है, क्योंकि आपकी ऑरा काफ़ी सघन हो गई है, आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। तो इस वजह से आपको या आपकी एनर्जी चोरी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से अब आपके एंसेस्टर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कर रहे हो, कि उनकी मुक्ति के लिए प्रे कर रहे हो, कुछ साधन कर रहे हो अपने एंसेस्टर्स के लिए, तो अब आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कोई एंसेस्टर ज़रूर हैं जो हर पल आपके साथ रहते हैं। ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकता है आपको सपोर्ट कर रहे हो। देखिए स्पिरिट गाइड क्या करते हैं, दो जो गाइड होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड जब ज़रूरत पड़ती है तब आते हैं और गाइड करके वापस चले भी जाते हैं, अपने पर्पस में आगे लग भी जाते हैं। लेकिन बाकी जो गाइड होते हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और आपके हो सकता है कि आपके घर में आपको कुछ एनर्जीज फील होती हों। कुछ एनर्जीज का मीनिंग है कि आपको कोई साया सा फील होता हो। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको साया सा घर में फील होता होगा, तो आप नोटिस कीजिए कि उसकी एनर्जी क्या फील, उसके आने से आपको डर लगता है क्या, या आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसकी एनर्जी पिक कर पाओगे अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ सोल्स के लिए, ये सबके लिए नहीं होगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास कोई साया आपको फील होता है, तो वो अगर उसकी प्रेजेंस से आपको खुशी सी होती है, तो समझ आइए वो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉजिटिव साया ही होता है आपके आसपास, जो आके आपको मिल के चला जाता है, आपको देख के, आपको प्यार दुलार दे के, ब्लेसिंग दे के चला जाता है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मुझे दिख नहीं रही है। कोई अगर आपको फीलिंग हो रही है तो वो आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो बहुत खुश हैं आपके कामों से, आपकी भक्ति से। आपने जो सत्कर्म किए उनसे बहुत खुश हैं, वो बहुत हील हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा उनको नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का मौका मिल रहा है आपकी भक्ति की वजह से, इसीलिए वो आपको भर भर के दुआएं दे रहे हैं। ये कोई पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सोल ही है जो हर पल आपको दुआएं दे रही हैं। आपके एंसेस्टर जहाँ आप कुछ स्पेशली कर रहे हैं तो ज़रूर आपके सभी एंसेस्टर हील हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास एंसेस्टर जो आप तक कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो आप तक अप्रोच कर पा रहे हैं, तो वो आपको भर भर के दुआएं देके जा रहे हैं। बहुत टाइम से पैसे की प्रॉब्लम थी, आपके काम रुक रहे थे, तो वो काम अब बनना शुरू हो जाएंगे। कोई आके आपको गाइड करेगा, डिवाइन किसी पर्सन को भेज रहे हैं आपको गाइड करने के लिए। आप अगर बहुत टाइम से एक ही जॉब में हो और वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, एक ही जॉब में हो वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब वो आपका कार्मिक जॉब है, इसलिए सेम पैटर्न पे चल रहा है। तो डिवाइन किसी को भेज रहे हैं आपको एक दूसरी अपॉर्चुनिटी देके कि अब इस जॉब को नहीं ये जॉब करो, या फिर ये वाला बिजनेस करो, या फिर इस जॉब को इस तरीके से करो, यहाँ एनर्जी को इस तरीके से क्लीन करो। इस तरीके कोई गाइडेंस आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके सोर्स ऑफ इनकम में होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कोई पर्सन आ रहा है आपको गाइड करने, जिसको डिवाइन भेज रहे हैं। जिस जगह आप रुक गए, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो एक लिमिटेड सैलरी की, बस मंथली यही सैलरी आनी है, जबकि आप दुनिया में भेजे गए हो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए आप भेजे गए हो, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए भेजे गए हो, लेकिन आप एक जगह ठहरे से हुए। स्टेगनेंट वाटर जो होता है कि एक खड्डे में पानी बस उतना ही भरा रह गया है, तो उस एनर्जी से निकालने के लिए कोई पर्सन हो, ये हो सकते हैं आपके गुरुदेव ही हों, आपके हो सकता है आपके गुरुदेव आपको ड्रीम में दिखें। गुरुदेव के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा ही आपको निकाल ले जाएगी। गुरुदेव का भेजा हुआ ही कोई पर्सन हो सकता है जो आपको इस एनर्जी से निकाल ले। और गुरुदेव, और एक तरह से मान लीजिए गुरुदेव और भगवान को ये मान लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों डिस्कस करके एक सोल को आगे ले जाते हैं। परमात्मा की कृपा से गुरुदेव मिलते हैं, गुरुदेव की कृपा से परमात्मा मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, दोनों को किसी से कम मत मानिएगा आप। और वो एक वर्स भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब गुरुदेव और परमात्मा सामने खड़ा हो तो पहले किसके स्पर्श करें, पहले किसके चरण स्पर्श करें? दोनों ही हमारे लिए तो दोनों ही कि उनकी महानता की तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव की अनंत कृपा, कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, यानी आपको बलिहारी, आपको क्या दे सकते हैं हम आपके लिए, सब कुछ निछावर आप पे, जो आपने ऐसी परिस्थिति से हमें निकाल लिया और इशारा कर दिया गोविंद की तरफ कि इनके चरण स्पर्श करो। जब गुरुदेव इशारा कर दें, इसका मतलब उनकी आज्ञा मिल गई कि गोविंद के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो उस धर्म संकट से गुरुदेव ने निकाल, उस परिस्थिति से भी गुरुदेव ने निकाल लिया। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप पे गुरुदेव की, और आपके गुरुदेव की कृपा से ही ये जो स्टेगनेंट आप एनर्जी में हो, जो स्टक एनर्जी में हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो स्टक हो गया है, ये कोई एनर्जी ब्लॉकेज है जिससे आपके गुरुदेव निकाल रहे हैं। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखिए, प्रणाम करिए, उन्हें दिल में प्रणाम कीजिए। वो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकाल के आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का ज़बरदस्त फ्लो होने वाला है। आप पे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी बहुत ऐसी आएगी कि हर दिन एक तरोताज़ा वाली एनर्जी, हर दिन एक नया उल्लास वाली एनर्जी। मुझे 1 2 3 4 दिखा है, यानी इंक्रीजिंग। हर दिन एक पॉजिटिव, आपकी भक्ति इंक्रीज होगी, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी, नेम एंड फेम इंक्रीज होगा, लाइफ में लव इंक्रीज होगा, हर चीज़ इंक्रीज होती है, हर पॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे गुरुदेव की ब्लेसिंग से। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वैसा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे कि ठहराव वाली, यानी सोर्स ऑफ इनकम है ठहराव वाली। हो सकता है आपके मतलब अर्निंग कम हो और एक्सपेंसिव चीज़ें आपको ज़्यादा करनी पड़ती होंगी, ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे होंगे आपके, तो आपने होल्ड करके रख लिया कि भैया हमें इतना ही खर्च करना है, हमें इतना ही करना है। आप अगर कुछ चीज़ें खरीद रहे हो तो सोच रहे हो कि भाई थोड़े कम पैसे वाली ले लो, थोड़ा सस्ती चीज़ ले लो, ये चीज़ें आप कर रहे होगे, और इस चीज़ से आपको निकाल लिया जा रहा है। आपको इतनी अबंडेंस दी जा रही है, डिवाइन ने कप भेजा है अपने लिए, यानी एक तरह से ये जो कप है ना, एस ऑफ कप, मुझे फील हो रहा है कि ये अक्षय पात्र है, इसमें प्लस का साइन है, अक्षय पात्र है। यानी ये जो आपको मिल रहा है, डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी है अक्षय पात्र की, कि जो चाहिए इससे ले लो,
जितना चाहिए इससे ले लो, यानी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, अनलिमिटेड इनकम आपकी हो रही है। और इसलिए हो रही है कि सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके थ्रू दूसरों को भी दिलाया जाएगा, आपसे आपके थ्रू दूसरों की मदद कराई जाएगी। इसलिए आपको चैनल बनाया गया है, आपको मीडियम बनाया गया है, ताकि आप दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि दूसरे इस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि भागीरथ ने जब माँ गंगा को पुकारा था, माँ गंगा जब आई थी तो उनको, माँ गंगा को का वे कोई सहन नहीं कर सकता था, तो भगवान शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी थी। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, उन्होंने अपनी जटाएं खोल के माँ गंगा को अपनी जटाओं में लिया, तो वहाँ वेग कम किया था। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी यहाँ हो रही है आपके लिए, कि ये जो अक्षय पात्र है, इस अक्षय पात्र से जो जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, इस ये वेग, ये इन्फ्लुएंस कोई नॉर्मल सोल सहन नहीं कर सकती। ये आप हो जो इस वेग को अपने में एब्जॉर्ब कर सकते हो। आप उस एनर्जी में आ चुके हो कि अपने अंदर डिवाइन की एनर्जी को इतना अब्जॉर्ब कर सकते हो, जितनी मिल रही है उतनी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, और इसको ऑब्जर्व करके आप दूसरों को दे पाओगे। इसीलिए डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है, हर तरीके से हर एरिया में आपकी ग्रोथ हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी, जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो, पॉजिटिव एनर्जी का मीनिंग, जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर कुछ बचता नहीं उसमें आने के लिए, सब कुछ आता है, सारी चीज़ें, यानी प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, लव, स्पिरिचुअलिटी सब आती है जिस घर में डिवाइन ईश्वर अपनी ऊर्जा भेज रहे होते हैं। तो वो गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। और देखिए, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बेटा परेशानी, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, अब क्विक रिएक्ट कर रहे होंगे, आप सामने वाले ने कुछ कहा और आप खुद बाद में सोचते हो ये कैसे हो गया कि इस बंदे ने बोला और इतना क्विक रिएक्ट मैंने कैसे कर दिया, इतना क्विक मैंने आंसर कैसे कर दिया, कैसे आया मुझे ये आंसर। तो वो उस एनर्जी में आपको डाला जा रहा है, वो एनर्जी आपको दी जा रही है, क्योंकि डिवाइन डिवाइन की नज़रों में आप ज़्यादा वैल्यूबल हो, ईश्वर की नज़रों में आप पावरफुल हो, ईश्वर ने आपको चुना है, इसलिए वो आपको प्रोटेक्शन, खुद तो वो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, आपको भी ये तार्किक शक्ति दी है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आप अपने तर्क से, यानी दुनिया की होशियारियों को आप तुरंत समझ जाते हो कि ये बंदा सही नहीं है, ये इस तरीके से सही नहीं बोल रहा है, इसकी बात मुझे नहीं माननी है, हाँ ये पर्सन सही है, इसकी बात मुझे मान लेनी है। तो इस तरीके की तार्किक शक्ति आपकी बहुत प्रबल की जा रही है, और इस तार्किक शक्ति की वजह से आप दुनिया को हैंडल करना सीख रहे हो, और दुनिया को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होशियार लोग हैं, इतनी होशियारी की ज़रूरत नहीं होती, और परमात्मा के सामने होशियारी चलती नहीं है। इसलिए परमात्मा आपको होशियार बना रहे हैं, इसलिए होशियार बना रहे हैं कि जिन लोगों पे तुम प्यार लुटाते रहते हो ना, डिवाइन करे इतना प्यार लुटाते रहते हो, वो प्यार के काबिल नहीं है, वो लोग होशियारी के काबिल है। उनके साथ उनकी होशियारी का जवाब होशियारी से दो, यानी ट्रिक का रिप्लाई ट्रिक से दो। इसलिए डिवाइन आपका लॉजिक इंक्रीज करके एक तरह से एक तलवार थमाई है आपको, कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, आप कोई आपको चीट नहीं कर सकेगा। आप तुरंत समझ जाया करोगे, पहले से ही समझ जाया करो ये पर्सन क्या है, क्यों बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। और डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ये ज़िंदगी डिवाइन को आपको देनी है। आप ईश्वर की राजकुमारी हो, राजकुमार हो, ईश्वर के दुलारे हो। अब ईश्वर कि एक तरह से मुझे फीलिंग हो रही है जैसे जैसे माता पार्वती और शिव जी के बच्चे हैं, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश, माता अंजनी के पुत्र के रूप में भगवान शिव आए थे हनुमान जी बन के। हालांकि हनुमान जी को संपत्ति नहीं चाहिए थी, लेकिन लाडले दुलारे, प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ। तो वैसी मुझे एनर्जी यहाँ फील हो रही है कि आपको ईश्वर को बहुत कुछ देना है, ईश्वर को आपको बहुत कुछ देना है। और आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको एग्जाम्पल सेट करवाना है आपके थ्रू डिवाइन को, और दूसरों को बताना है कि इस कलयुग में जो ये थीम फैल गई है ना कि सच्चे लोग बस परेशानी होते हैं, तो डिवाइन इस ईयर में 2025 में ये प्रूफ कर देंगे लोगों को, ये समझा देंगे कि तुम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है। आज भी सत्य जीतता है और हमेशा जीतेगा। कल भी सत्य जीतता था, आज भी जीतता है और हमेशा जीतेगा। झूठ थोड़े दिन के लिए ऐशो आराम कर सकता है, मस्ती कर सकता है, अंततः उसको हारना पड़ता है। तो जो निगेटिव लोग हैं वो परास्त होंगे, उनके मनी लॉसेस होंगे, उनके रिलेशनशिप खराब होंगे, वो स्ट्रेस में जाएंगे, और आप जैसे डिवोटीज एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगे। और एम्परर एम्प्रेस बनाने के लिए ईश्वर ने खुद चुना है आपको, ईश्वर के उत्तराधिकारी हो आप। इसलिए ईश्वर
आपके जीवन में कोई गुरु भेज रहे हैं, आपके गुरु हैं, तो आपके मन में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा आपके जो भी जहाँ भी स्टक एनर्जी है उससे आपको निकाल रही है। आपकी लाइफ में मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। मेरा हार्ट चक्र बहुत लाइट फील कर रहा है। जिन इच्छाओं का आपने वेट करते करते वो इच्छाएं छोड़ दी, आपने ये सोच लिया कि इन इच्छाओं का बोझ लाद के चलने से क्या फ़ायदा, बेटर है ये छोड़ो, ईश्वर के चरणों में रखो, तुम्हारी मर्जी पूरी कराने हो तो कराओ, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम देख लो, तुम्हारी रची हुई दुनिया है, ये दुनिया भी तुमने रची, मुझे भी तुमने रचा, तुम्हारी दुनिया जो गलत कर रहा है वो अपने मस्ती कर रहा है और आपके बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप जानो, आपको अगर ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप जानो, हम तो उसमें खुश हैं जैसे आप रखोगे, बस तुम हमसे नहीं छूटने चाहिए। जो लोग ऐसी एनर्जी में हैं वो सच्चे उत्तराधिकारी हैं ईश्वर के। ईश्वर ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चुन लिया है, आप चुने गए हो, इसलिए आप खुश रहिए और जिस तरीके से आप भक्ति कर रहे हो इसी तरीके से भक्ति करते रहिए, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा और जीवन में सब कुछ मिलेगा भी और आप फंसोगे भी नहीं उसमें, माया में फंसोगे भी नहीं। आपको पता होगा ये शरीर की ज़रूरतों के लिए मिला है, ठीक है, परमात्मा की असीम कृपा है और हकीकत में मेरी ज़रूरत तो मेरा परमात्मा है और वो मेरे साथ है। इस एनर्जी में आप हमेशा रहोगे तो डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग। ये वीडियो जिनको भी मिला है वो ईश्वर के अति प्रिय बच्चे हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये मैसेज दिया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो और आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और प्रतिपल आपकी भक्ति बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।